दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। कल 10 अक्टूबर है, आज 9 है। आज की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उम्मीद करती हूँ आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी देख सकते हैं, रोजाना गाइडेंस के प्लेलिस्ट में है। और अगर देखी है तो औरों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगे। और इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2-3 मिनट जो होते हैं उसमें एक एडिशनल मैसेज होता है, तो अगर आपको वक्त मिले तो आप वो देख सकते हैं। तो मैं ये पहले मैं दूसरे डेक से कर रही थी, पता नहीं क्यों आई वॉज गाइडेड कि मुझे ये हेवन एंड अर्थ जो SSR डेक आप बोलते हो उसमें से निकालने हैं कार्ड्स। तो मैं उसी में से कार्ड्स निकालने लगी हुई। 10 की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और 1 यहाँ पे रहे तो 10। और सन कार्ड ने भी झांका, सन इज ऑल्सो 10। सो 10 अक्टूबर 10-10। सो मे बी कॉन्फर्मेशन की इसी डेक में से कार्ड्स निकालने हैं। लेट्स सी 10 अक्टूबर guides symbols, what is the energy of 10th of October, what is going to happen। 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। लेट मी just try for one more। guides angels, what is the message for 10th of October। okay, so 3 कार्ड हमारे आ गए हैं 10th of October के लिए। और हार्ट ब्रेक, सन एंड 10। लाइक आई सेड ना, 10 का कार्ड है। और पहला कार्ड जो है वो हार्ट ब्रेक का कार्ड है, सौरव का कार्ड है, उदासी का कार्ड है, या किसी तरह के स्ट्रेस का कार्ड है। तो शुरुआत जो है वो, और ये हमने पहले भी देखा है, अगर आपने 8th की वीडियो देखी होगी तो 8 अक्टूबर को भी शुरुआत में स्ट्रेस का कार्ड था। दिन भर काफ़ी स्ट्रेस बिल्डअप रहा, और शाम के वक्त होते होते वो सन कार्ड था, और वो रिलीफ जो आना था, जो सबको कुछ अच्छा बेहतर होना था या अच्छा होना था वो हुआ। तो एनर्जीज उस तरह से कई बार चेंज होती हैं। और 10 अक्टूबर को भी मुझे एनर्जीज उसी तरह की लग रही हैं, क्योंकि शुरुआत जो है उसमें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लेकिन ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है टिपिकल कार्ड से, अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे एक रोज है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक गुलाब निकल के आ रहा है। इन सोर्ड्स के बीच में, हार्ट के बीच में एक रोज है, एक गुलाब है। और गुलाब है तो कांटे भी होते हैं। और अगर आप इन स्वोर्ड्स को देखें तो ये स्वोर्ड्स दोनों ही साइन दे रही हैं आपको। यहाँ पे स्माइल भी बनती है और यहाँ पे सैड फेस भी बनता है। अगर आप ऐसे देखें तो एक स्माइलिंग फेस बनता है, एक सैड फेस बनता है। दोनों ही तरह के फेस जो हैं वो दिखाई देते हैं इन स्वोर्ड्स में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ स्वोर्ड्स के हैंडल ऐसे होते हैं इसमें जिसमें सिर्फ सैड फेस बनता है, लेकिन इसमें एक स्माइल भी बनती है और एक सैड फेस भी बनता है। तो आइडियली, और ये तीनों स्वोर्ड्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, एक डिजाइन जो है वो कॉम्बिनेशन में ये बना रही हैं। तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड बताता है कि शुरुआत में, दिन की शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी थॉट्स हो सकती हैं जिनकी वजह से या तो आपके हार्ट पे बर्डन हो, आपको थोड़ा सा परेशानी हो या थोड़ा सा उदासी हो। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि रोज यहाँ पे बाहर आ रहा है तो हार्ट हीलिंग भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके हार्ट पे बर्डन था, जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे या बहुत स्ट्रेसफुल थे, उसको लेकर कोई सिचुएशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है, कोई सिचुएशन जो है वो स्ट्रॉन्गर हो सकती है। ना केवल यहाँ ऐसा है कि एक रोज निकल के बाहर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बुरी सिचुएशन होगी, बट ऐसा है कि थोड़ा सा आपको स्टक फील लग सकता है, थोड़ा सा आपको अपने आप में अलूफ फील लग सकता है, अपने आप में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही हैं चीजें, या क्या चीजें हो रही हैं। आप अचानक से खुश, अचानक से सैड फील कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो है वो 19 का कार्ड है। और उसके बाद 19 भी नंबर 10 होता है, ये भी नंबर 10 होता है। ये 5 की एनर्जी और 10 की एनर्जी बनती है बेसिकली। और 5 और 10 की एनर्जी होती है, 5 जहाँ पे चीजें स्टक होती हैं और 10 जहाँ पे चीजें कंप्लीट होती हैं और नई बिगिनिंग होती है। तो यहाँ पे सन कार्ड है, विच मीन्स कि आफ्टर अ सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टक लगेगा, प्रॉब्लमेटिक लगेगा, या आपको अलूफ लगेगा, अलोन लगेगा, थोड़ा सा हार्ट जो है वो उस पर बर्डन हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अचानक आप खुश फील करेंगे, अचानक आप सैड फील करेंगे। मुझे लगता है कि दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजे तक प्रॉब्ली ऐसी सिचुएशन रह सकती है। बट देन उसके बाद जो है वो मुझे एनर्जीज चेंज दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद एनर्जीज में मेजरली चेंज आएगा। अराउंड 2 से 3 बजे के बीच में दोपहर में चेंज आ सकता है एनर्जीज में, जहाँ पे एक नया सनराइज है, जहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं और सबको इम्पैक्ट करेंगी वो चीजें, और होपफुली मोस्टली इन अ गुड वे। और किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह की अच्छी न्यूज, किसी तरह का अच्छी चीज जो है वो आपके हाथ में आ सकती है या आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज जो है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है इस कार्ड की। और उसके बाद जो है वो वेल्थ का कार्ड या नंबर 10 का कार्ड है। और नंबर 10 का कार्ड जो होता है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको डॉग दिखाई दे रहे हैं, ये डॉग्स को प्यार कर रहा है। यहाँ पे एक बच्चा आपको दिखाई देगा, फैमिली दिखाई देगी। और जो टिपिकल राइडर वेट का कार्ड होता है 10 ऑफ पेंटिकल का, उसमें आपको 2 दुनिया दिखाई देती हैं अलग अलग, क्योंकि एक तरफ एक अच्छा मतलब लोग होते हैं,
अच्छे घर होते हैं, एक तरफ बिल्कुल खंबे के इस तरफ आपको सिक्लूडेड सी, अकेलीपन सी दिखाई देगी, लेकिन इस कार्ड में वैसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें ही बता रहा है और डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की अबंडेंस, किसी ना किसी तरह की अच्छी चीज़ें, किसी ना किसी तरह का गेन, किसी ना किसी तरह के पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली दिन लेके आने वाला है। उसके अलावा अगर मैं नवरात्रों के हिसाब से बात करूँ तो कुष्मांडा माता का दिन है, और अगर आप देखें तो कुछ नहीं से एक नया नव निर्माण जो है ये कार्ड दिखाता है, राइट। आप ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं था, वहां से आप ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पे एक नया निर्माण होता है, तो वो दिखाई देता है, नई सृष्टि की रचना जो है वो दिखाई देती है। तो उसी तरह की एनर्जी भी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है इन कार्ड्स की अनडाउटेबली। और जो भी आपके दिन में शुरुआत में होता है उसको लेकर आपने अगर किस तरह का कोई सैडनेस है, किस तरह की कोई चीज़ फॉलो अप नहीं हो रहा है, चीज़ हो नहीं रही है, तो आपने उस एनर्जी में, सैड एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि एक रोज़ जो है वो डेफिनेटली बाहर आ रहा है और वो रोज़ से डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो बाहर आएगी। ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर, जॉब या मनी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस्ड आउट थे, तो उसमें कोई पॉजिटिव बेनिफिट हो सकता है। अगर किस तरह से वेल्थ आपके लाइफ में आ सकते हैं, इनहेरिटेंस से, फैमिली मनी से, कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, तो वो हो सकता है। बट देन अगेन एनर्जी जो है वो 10-10 की है। सॉरी पीहू आसपास है, एनर्जी जो है वो 10-10 की है अनडाउटेबली। और जो 3 होता है वो भी डिवाइन, आपकी सोल, आपका इनर सेल्फ, आपकी बॉडी और डिवाइन का कनेक्शन होता है, 3 चीज़ों का। तो डेफिनेटली कनेक्शन है और ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप प्रेगनेंसी की वेट कर रहे थे तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आप में से कुछ लोगों के लिए आ सकती है आज का दिन में। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। और एक एडिशनल कार्ड जैसे मैं हमेशा करती हूँ, लेट मी सी इफ एनीथिंग एल्स जो ये कार्ड्स बोलना चाहते हैं फॉर 10th of October, नाइट्स एंजल्स, एनी अदर मैसेज फॉर 10th of October 2021, कल के लिए कोई और, कल की एनर्जी से रिलेटेड कोई और मैसेज। ओके, सो प्रिसाइसली एक कार्ड जो है निकल के आया है, वर्ल्ड कार्ड, ब्यूटीफुल। सो ये कंप्लीटली एनर्जी को कंप्लीट करता है एक तरह से, क्योंकि 5 + 3 8 होता है और 8 जो है वो स्ट्रेंथ होता है, और ये वर्ल्ड कार्ड है। और वर्ल्ड कार्ड मतलब सारी दुनिया, क्लैरिटी आना, पिक्चर का क्लियर होना, सिचुएशंस का क्लियर होना, कहीं ना कहीं सच या जो एक्चुअल का ट्रूथ है, नेकेड ट्रूथ अगर आप बोलो तो उसका बाहर आना, आपकी लाइफ कंप्लीट होना, आपकी लाइफ का साइकिल कंप्लीट होना। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो ये दिन जो है वो आपके लिए लेके आ रहा है। क्योंकि अगर आप शुरू में देखें तो शुरुआत भी 3 से है और एंड भी 3 से है, 21 भी 3 होता है और बीच में 10-10 है। तो डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जहां पे कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज या कुछ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशंस या कुछ अच्छी चीजें या कुछ अबंडेंस या कुछ नहीं रहा, कुछ नई सोल्यूशंस, कुछ नई चीजें जो है वो आपकी लाइफ में मिलने वाली है। एक और चीज जो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि 10th को एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाली है, कभी बहुत ज्यादा हाई, कभी बहुत ज्यादा लो। एक वेव ऑफ एनर्जी जो है होगा, कोई चीजें होंगी, ब्रेक्स आएंगी, अगर आप कोई काम करने लगे हैं बीच में डिस्टर्बेंसेस आएंगी, लेकिन फिर वो चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो कंप्लीशन की तरफ चीजें जाएंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स, बीच में आने वाली सिचुएशंस, बीच में आने वाली ब्रेक से इरिटेट ना हो, परेशान ना हो और समझदारी से उन सिचुएशंस को हैंडल करें। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो 10th of October की मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है। अगेन 2 10 के कार्ड्स हैं, वर्ल्ड कार्ड है, सौरव का कार्ड है, 2 3 के कार्ड्स हैं, 10 और 6 की एनर्जी भी आप इसको बोल सकते हो, और 6 जो है वो विक्ट्री होता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 10th of October की। ये जो है ये हेवन एंड अर्थ टैरो है और इसको कई लोग SSR डेक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पिक्चर है जो बिल्कुल SSR जैसी लगती है। और इन कार्ड्स की सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है वो आपने ये देखा कि मैंने जैसे ही ये कलर्स उठाए, ये डेक उठाया, वैसे ही इन कार्ड्स में कलर ऐड हो गया। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि ये कार्ड्स जो हैं दूसरे कलर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो आज का दिन कोशिश कीजिए कि आप चीजों को एब्जॉर्ब भी करें और आप चीजों को रिफ्लेक्ट भी करें, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से। ये गेटवे ऑरेकल कार्ड्स हैं और लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है 10th of October के लिए। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 10th of October 2021? 10th of October 2021 क्या हमें पता होना चाहिए, क्या मैसेज है 10 अक्टूबर 2021 कल की एनर्जी के लिए? कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है? ओके,
मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। बहुत ब्यूटिफुल कार्ड है और ये कार्ड बोलता है कि आपके सपने जो है ना उनके सच होने की एनर्जी है 10 अक्टूबर की। और डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का फ्रूट जो है वो आपको मिलने वाला है, किसी ना किसी तरह की ग्रोथ जो है आपको मिलने वाली है। हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, अगर आपको दिखाई दे तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंड रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस जब होने लगती हैं तो कई बार एनर्जीज फ्लक्चुएट भी होने लगती हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है 10th के लिए। तो इसीलिए मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का मतलब है जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगी, उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, उनमें से ग्रोथ दिखना आपको शुरू हो जाएगी। और ये एनर्जी जो है वो कंप्लीटली सिंक करती है विद द एनर्जी ऑफ सन कार्ड, विद द एनर्जी ऑफ मतलब सन कार्ड की एनर्जी से, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से और वर्ल्ड की एनर्जी से कंप्लीटली सिंक करती है। जहां पे आपके ड्रीम, जिन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, परेशान थे, आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, ग्रोथ जो है वो चाह रहे थे आप, वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो होने लगेंगी। अपनी हार्ट हेल्थ का भी आपने, जिनको भी हार्ट को लेकर इशू है, थोड़ा सा हार्ट हेल्थ का अपना ध्यान रखना है आपने 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट कार्ड जो है मैं ले रही हूँ फॉरेस्ट, द सेक्रेट फॉरेस्ट डेक से। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है 10 अक्टूबर के लिए। व्हाट इज द मैसेज फॉर 10 अक्टूबर? हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जीज हैं 10 अक्टूबर। पावर, ड्रैगन, ब्यूटीफुल नंबर 11। मैं सोच ही रही थी कि ये क्या हुआ कि 11 नहीं आया। 10 की एनर्जी तो आई लेकिन 11 की नहीं आई, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आजकल 10-11 चल रहा है। तो यस, 11 की एनर्जी आ गई है। पावर का कार्ड है ये फेरी है या पर्सन है जो सो रही है, और ड्रैगन आके इसको एक पावर दे रहा है जो ये भी अनअवेयर है अभी। और यहाँ पे आपको मून दिखाई देगा, बहुत बड़ा सा मून दिखाई देगा और अलग सी लाइट जो है वो दिखाई दे रही है। तो ड्रैगन एनर्जी है। मैं कार्ड में से देख के डेफिनेटली मीनिंग कंप्लीटली ऐड ऑन करूंगी इसका, कि पावर कार्ड वैसे तो बेसिकली ये कार्ड दिखाता है पावर आना, किसी तरह की एबिलिटी आना, किसी तरह से अपनी एबिलिटी को फिगर आउट करना। तो आइडियली तो पावर कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है वो दिखाता है। ऊपर से ड्रैगन है, तो ड्रैगन अगेन बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। 56 नंबर है इस कार्ड का, तो एक्चुअली पेज नंबर भी 11 है इसके लिए, विच इज स्ट्रेंज क्योंकि ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो 56 नंबर, पेज नंबर भी 11 है। और ये बोलता है कि आप जंगल में सो रहे हैं और ये एक्चुअली कार्ड सजेस्ट करता है कि टाइम है जब आप अपनी पावर में आइए, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, देखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन आपका शो जो है उसको रन करने की कोशिश कर रहा है। अपना सच बोलिए, अथॉरिटी अपनी लाइफ की वापस अपने हाथ में लीजिए। आप रेडी हो अपनी स्ट्रेंथ में खड़े होने के लिए, और अगर आपने किसी भी तरह से अपनी अथॉरिटी या अपनी स्ट्रेंथ किसी और को दे रखी है तो अब वक्त है उसको रिक्लेम करने का। अगर आप लिमिटिंग बिलीफ्स में होल्ड ऑन कर रहे हो अपने आप को, तो उनको छोड़ने का। अगर किसी भी तरह की जजमेंट से, किसी भी तरह की चीज से अगर आप डर रहे हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या लोग मुझे जज करेंगे या मुझे इस तरह से देखेंगे, तो वक्त है उन लिमिटेशंस को छोड़ देने का। जो भी फेयर है, डर है, फियर है आपके मन में कि आपकी गिफ्ट आप मिसयूज कर सकते हो, या डोमिनेट हो सकते हो, या कोई मैनिपुलेट कर सकता है, या जो भी आपके मन में डर है, कंप्लीटली छोड़ दो। आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है, आप बॉर्न हो इस पावर के साथ। आपके अंदर विजडम है, लव है, ग्रेस है, आपके अंदर एबिलिटी है दूसरों को हील करने की, खुद को हील करने की। आप रेडियंट हो, आप ग्लोरियस हो, और ड्रैगन स्पिरिट आपके साथ में है, तो आपको एम्पावर करती है हीलिंग और रिस्टोरेटिव एबिलिटीज से। और ये बताती है कि आप किसी भी ऑब्स्टेकल से आगे आ सकते हो, और आपके अंदर बहुत बहुत रिमार्केबल पावर है। अपनी पावर को वापस क्लेम कीजिए। और ये जो है इसको पढ़ते हुए मुझे एक और चीज ध्यान में आ रही है, बट अगेन सो पावर को रिक्लेम करने का कार्ड है, अपनी एबिलिटीज को रिक्लेम करने का कार्ड है, अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिक्लेम करने का कार्ड है। और किसी भी तरह का मन है, डर है अगर आपके मन में दुनिया के सामने आने का, कुछ करने का, तो उस डर को हटाने का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं सिंक करता है विद कि जो भी डर है आपके मन में, जो भी चीजें हैं आपके मन में, जो भी चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, 10 अक्टूबर का दिन है। सारे डर खत्म कीजिए और अपनी जिंदगी नई तरह से क्रिएट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड मैं फिर से याद दिला दूं कि जो देवी हैं इस दिन की, कुष्मांडा, वो भी मैनिफेस्टेशन ही है, वो क्रिएशन ही है। और एक नई दुनिया, एक नया सन, एक नई यूनिवर्स जो है उसकी क्रिएशन है, एक नए वर्ल्ड की क्रिएशन है। तो कार्ड्स जो है ना वो कंप्लीटली सिंक्ड इन आ रहे हैं
हैं नवरात्रों की एनर्जी से, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हर रोज़ उसी एनर्जी का कार्ड जो है वो निकल के आ रहा है, मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगेन अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए, किसी भी तरह से गिव अप मत कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आपके अंदर सारी पावर्स हैं, खुद की पावर पे भरोसा कीजिए। अब मैं एक लास्ट कार्ड जो है गॉड एंड गॉडेस डेक से निकालूंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नवरात्रों में हर रोज में एक कार्ड जो है वो जो इंडियन डेक हैं, चाहे वो गीता कार्ड हो, चाहे योगिक पाथ हो, चाहे ये हो, और मैंने काली वाले कार्ड भी ऑर्डर कर दिए हैं, तो होपफुली वो भी आ जाएंगे। तो एक कार्ड मैं किसी न किसी डेक से निकालूंगी नवरात्रों के टाइम में। सो ये मैं आपके लिए इसमें से निकाल रही हूँ आज, गॉड एंड गॉडेस। सो ओके इससे पहले कि मैं कुछ भी बोल पाती, बट आई थिंक कि मैं दोबारा निकालूंगी, बट स्टिल लेट मी सी क्या कार्ड्स आए हैं। ब्यूटिफुल कार्ड्स, ये कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। विष्णु, शिव, सरस्वती और वरुण देव, तो 4 एनर्जीज जो हैं वो एक साथ आई हैं। जो विष्णु महादेव शिवा का कार्ड है वो बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये अगर आपको दिख रहा हो तो नंबर 3 का कार्ड जो है वो भी वो एनर्जी बताता है। और डिस्ट्रक्शन कई बार ज़रूरी होती है एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए। और ये बोलता है कि आपकी एक तो मैरिज का है, डिटैचमेंट है लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से, अलग अलग तरह की बिलीव और वर्ल्डी इंजॉयमेंट से लिबरेशन में आना जो है ये कार्ड बताता है। तो ये कार्ड बोलता है कि लॉर्ड शिवा जो है वो डेथ से इमोरलिटी की तरफ आपको ले जा सकते हैं, और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन डिस्ट्रक्शन के बाद ही एक्चुअल में जो नया लाइफ है, जो नया सिचुएशन है, जो नई बिगनिंग्स हैं वो शुरू होती हैं। तो दैट्स द फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड जो है वो लॉर्ड ऑफ द सी है, विष्णु वरुणा भगवान का कार्ड है जो लॉर्ड ऑफ द सी है। और वो कार्ड बोलता है जब आप सी के थ्रू नेविगेट करते हो अपनी फिशिंग, मतलब अगर आप लिटरल सेंस में इनको ना लो तो इसका मतलब है कि जब आप कोई एम है उसको फुलफिल करना चाहते हो, उसके लिए आप फोकस रखते हो और आपको नेविगेट करने की एबिलिटी मिलती है, और उसकी वजह से आप उस नेविगेशन को कंप्लीट कर पाते हो और लोगों के बीच का प्यार जो है वो बढ़ाते हो। तो वो सेकंड कार्ड है। तीसरा कार्ड जो है वो सरस्वती है, गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती जो है वो लर्निंग की देवी हैं। तो एजुकेशन में सक्सेस, मेमोरी में बेटरमेंट, आपकी एबिलिटीज़ का बढ़ना, एट द सेम टाइम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या मेमोरीज या एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी विजडम या आपके इनर सेल्फ के साथ आपका कनेक्ट होना भी बताता है। तो दैट एनर्जी इज ऑल्सो देयर। एंड लास्ट कार्ड जो है वो विष्णु जी का कार्ड है, जो बोलते हैं मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। तो विष्णु जी सारे यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं, और ये कार्ड बोलता है आपका हार्ट जो है एलिमिनेट होगा, सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, फैमिली या ट्रू रिवरेंस ऑफ लाइफ जो है वो होगा। और जैसा मैंने बोला कि ये कार्ड एकदम गिर गए थे, तो मैं एक बार दोबारा डेफिनेटली कार्ड्स निकालूंगी। इनको मैं साइड पे रख देती हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश वीडियो के लिए भी ये कार्ड्स चाहिए होते हैं। तो मैं एक बार और देखूंगी इफ़ देयर इज़ एनी एक्स्ट्रा मैसेज जो आना है, क्योंकि एकदम निकल गए थे ना ये कार्ड्स हाथ से। तो मैं एक बार और देखूंगी गाइड्स एंजल्स एनी अदर मैसेज फॉर 10th of October. Gods and goddesses, is there any other message on 10th of October? Any other message for 10th of October? नहीं, आई थिंक यही कार्ड्स हैं जो आने थे। और अग्नि, गॉड ऑफ फायर। सो लास्ट कार्ड है गॉड ऑफ फायर, जिसका मतलब सारी दुनिया में नॉलेज से ही नॉलेज का आना, अपनी इनर पावर को जो है उसको एक्विजिशन करना, अपनी इनर पावर को समझना, और किसी भी तरह के डिज़ायर और हैबिट से जो है वो बाहर निकलना। तो अग्नि का कार्ड भी आ गया है इसमें। और जितना मुझे समझ में आ रहा है इन कार्ड्स की एनर्जी से, डेफिनेटली सारी एनर्जीज जो हैं इसमें इकट्ठी हो गई हैं, जहाँ पे जो विष्णु जी हैं वो मेंटेनेंस करते हैं यूनिवर्स की, जो शिवा हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं, लॉर्ड ऑफ द सीज आपकी जो प्रिजर्वेरेंस है कि किसी चीज़ को लेकर आपके पेशेंस जो हैं उनको बढ़ाते हैं और फिर उनको आपको रिजल्ट देते हैं, आपस का प्यार बढ़ाते हैं। सरस्वती आपको विजडम देती हैं ताकि उस विजडम को आप यूज़ करके आगे बढ़ पाएं। और अग्नि जो है वो एक्चुअली दोनों तरह से काम करती हैं, वो डिस्ट्रॉयर भी हैं और वो मेंटेनर भी हैं। मेंटेन करने के लिए भी अग्नि बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए भी अग्नि बहुत
बहुत ज़रूरी है, और डिस्ट्रॉय करने का काम भी अग्नि करती हैं। तो एक्चुअली सारी तरह की एनर्जीज जो हैं वो एक साथ मुझे दिखती हैं, जो एक साथ काम कर रही हैं, जो एक साथ काम करेंगी 10th को। तो 10th की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, 10th की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, प्रोवाइडेड आप अपनी जो लिमिटेशंस हैं उससे बाहर निकलें, प्रोवाइडेड आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलें और एक्चुअल में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, अपनी पावर को समझें, अपनी एबिलिटीज़ को समझें और इल्यूजन से बाहर आए। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। उम्मीद करती हूँ कि 10th अक्टूबर बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, एक नए सनराइज जो है वो लेके आए हम सबके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें और लाइक बटन प्रेस करें। लाइक बटन प्रेस करने से वीडियो सर्चेबल होती है और लोगों को आसानी से मिल पाएगी। ऐसे भी ये वीडियोज़ एक दिन के ही उसके लिए मेंटेन होती हैं, क्योंकि उसके बाद जब दिन निकल जाएगा तो उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखेगा। तो अगर हो सके तो आज हो सके तो आप शेयर करें आज के दिन ही और लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।